हेलो नाजरीन, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जो मेरा यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको शबीन जाम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम है। बाबर आजम के बारे में है कि बाबर आजम को दूसरे टेस्ट में ड्रॉप किया गया है। अब उनकी क्या पोजीशन है, वो क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा शहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप किया गया दूसरे टेस्ट में, तो उनकी क्या पोजीशन है, वो क्या सोच रहे हैं। तो ये मुकम्मल आज हम आपको डिटेल बताते हैं, आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। इसके अलावा सरफराज के बारे में भी अहम खबर आई है, वो भी आपसे शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। आपने हमारा चैनल मुकम्मल देखना है, हमारी वीडियो को हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, बाबर आजम गुज़श्ता 18 इनिंग्स हो गई हैं जिसमें वो 50 रन नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो सिलेक्टर हैं, सिलेक्टर का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसको दूसरे वनडे से बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया है कि आपने दूसरे वनडे में आपकी शिरकत बिल्कुल गैर यकीनी है, क्योंकि 18 इनिंग्स में आपने कोई रन्स नहीं किए, कोई स्कोर नहीं किए। बार बार आपको खिलाए जा रहे हैं लेकिन आपका कोई अच्छी इनिंग्स देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से बाबर आजम की जो ख़राब परफॉर्म तो है ही है, लेकिन इस वक्त उनकी जहनी कैफियत भी बड़ा परेशानी का मसला है उनके जहन पर कि इतनी ज़्यादा इनिंग्स हो गई हैं, इतनी ज़्यादा मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो ये क्या हो रहा है, और वो सोच रहे थे कि उनको बाहर ना करते बल्कि उनको खिलाते ताकि उनकी फॉर्म जो है वो किसी सूरत वापस आ जाती, लेकिन सिलेक्टर ने उनको बाहर कर दिया है। अभी वो शायद इस बारे में भी सोच रहे हैं कि वो टी20 क्रिकेट से वो अलहदा हो जाएं, टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट टी20 में बहुत ही कम। वैसे वो वनडे और टेस्ट के काबिल तो है, टी20 में हम उनको बेहतर मतलब जो फास्ट हो गई है क्रिकेट, अब वो इसी वजह से जो बाबर आजम हैं उन्होंने दोस्तों से सलाह मशवरे, अपनी फैमिली से भी सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं कि वो टी20 से रिटायरमेंट हो, क्योंकि गैरी क्रिस्टन जो हैं वो चाहते हैं कि ओपनिंग में फ़खर जमा और मोहम्मद हारिस ओपनिंग करें, जबकि बाबर आजम मुसलसल ओपनिंग कर के टी20 मतलब क्रिकेट को काफ़ी रन रेट कम हुआ है, स्कोर लेवल पाकिस्तान टीम का कम हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं शहीन शाह अफरीदी की। शहीन शाह अफरीदी को भी दूसरे टेस्ट में बिल्कुल आराम का मशवरा दिया है, उनकी कोई परफॉर्म नहीं आ रही, कोई आपके सामने है, कोई विकेटें नहीं ले रहे, तो उनको भी आराम का मशवरा दिया है कि आप रेस्ट करें, आपकी वैसी परफॉर्मेंस नहीं है, अभी आप तैयारी करें और फिर आपको आगे देखेंगे क्या लाएअमल तय करते हैं आपके लिए। लेकिन जो हैं वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी, उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का चंद दिन बाद ऐलान कर देंगे कि वो नहीं चाहते कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलें। उनका सिर्फ फोकस है वनडे और टी20 में, और लंबी जो तवील इनिंग्स वो सोच रहे हैं कि अगर टेस्ट क्रिकेट वो ज़्यादा खेलते हैं तो वो हो सकता है अनफिट हो जाएं या लंबा अर्सा अपने कैरियर को ना चला सकें। इस वजह से उन्होंने अपना जो फोकस है वो टी20 और वनडे पर रख दिया है, और वो सोच रहे हैं, और उन्होंने शायद ही चेयरमैन पीसीबी को भी 1-2 दिन में आगाह कर दें इसके बारे में, और अपने दोस्तों खिलाड़ियों सबसे वो मशवरा कर रहे हैं। शाहिद खान अफरीदी से भी मशवरा किया है और उनकी शाहिद खान की भी राय है कि वो टेस्ट क्रिकेट से अलहदा हो जाएं। इसके बाद सरफराज अहमद की बात करते हैं। सरफराज अहमद को क्रिकेट से अब टी20 क्रिकेट के जो वो मतलब 12वें 13वें खिलाड़ी थे उनसे भी हटा दिया है, और उनको बिल्कुल वो कह दिया कि भाई आपकी क्रिकेट में वापसी नामुमकिन है। हो सकता है कि उनको चैम्पियन ट्रॉफी में बैटिंग या बॉलिंग, बैटिंग कोच या इस तरह क्रिकेट का मेंटोर साथ रख, लिहाजा अब बाबर आजम टी20 क्रिकेट छोड़ रहे हैं। वो चंद दिन में आपको ये फैसले देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाह साहब, वो शहीन शाह साहब, वो अभी अब मतलब वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ने पर वो मतलब वो राज़ी हैं टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दें, क्योंकि वो तवील इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। सरफराज अहमद को भी अब मतलब रेड कार्ड दिखा गया है कि आप बाहर बैठें, शायद चैम्पियन ट्रॉफी वो मेंटोर के तौर पर उनको लेकर जाया जाए, लेकिन फ़िलहाल उनके क्रिकेट में वापसी के कोई चांस नहीं है, बिल्कुल उनके 0% चांस हैं। तो दोस्तों, अगर आज का ये मेरा टॉपिक आपको पसंद आया है, आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शबीन जाम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।